राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज भरेंगे नामांकन। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। रामनाथ कोविंद के नामांकन के लिए बीजेपी ने तैयार किए 4 सेट। पहले सेट में पीएम मोदी होंगे प्रस्तावक, दूसरे में अमित शाह करेंगे प्रस्ताव। राष्ट्रपति नामांकन के मौके पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। 15 से ज्यादा मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे कोविंद के साथ। राष्ट्रपति नामांकन के जरिए एनडीए दूसरे दलों के भी करीब नवीन पटनायक, पलनीसामी और चंद्रशेखर राव भी रह सकते हैं मौजूद। राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार होंगी रामनाथ कोविंद के मुकाबले में। विपक्ष की बैठक में कांग्रेस समेत 17 दलों ने चुना उम्मीदवार। मीरा कुमार ने चुनावी मैदान में उतरने को बताया सिद्धांतों की लड़ाई। उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्षी दलों को कहा शुक्रिया। लालू यादव ने नीतीश कुमार से की मीरा कुमार के समर्थन देने की अपील। कहा कोविंद को समर्थन देकर न करें ऐतिहासिक भूल। मीरा कुमार के समर्थन की अपील जेडीयू ने ठुकराई। लालू यादव से कहा कोविंद के समर्थन का फैसला अटल है, बदलेगा नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के 2 घुसपैठिए मार गिराए। 600 मीटर तक घुस आए थे भारतीय सीमा में। बेट के खिलाफ कार्रवाई में सेना के 2 जवान भी शहीद। औरंगाबाद के नायक संदीप जाधव और कोल्हापुर के सावन माने ने शहादत दी। पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर में आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी। आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का नया पैंतरा। कुलभूषण के दया याचिका दाखिल करने और अपना जुर्म कबूलने का दावा किया। पाकिस्तान ने जारी किया कुलभूषण का नया फर्जी वीडियो, लेकिन 9 मिनट 50 सेकंड में वीडियो में साफ दिख रही है काट छांट। कुलभूषण के कथित वीडियो को भारत ने खारिज किया। कहा गढ़े हुए तथ्य सच्चाई नहीं बदल सकते। पाकिस्तान बाज आए दुष्प्रचार से। पाकिस्तान के वीडियो को भारत ने हास्यास्पद भी बताया। कहा दया याचिका का विवरण और परिस्थितियां भी स्पष्ट नहीं है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ट्रंप का भारत को तोहफा। अमेरिका ने 22 गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी। भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बड़ी डील। 130 अरब से 194 अरब रुपए के बीच होगा गार्जियन ड्रोन सौदा। आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी ड्रोन हमलों पर बौखलाया पाकिस्तान। कहा पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतरिक्ष में इसरो का आज एक और बड़ा दिन। कार्टोसेट समेत 31 सैटेलाइट लेकर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा PSLV C-38। सुबह 9:29 पर लॉन्च होगा PSLV C-38। 14 देशों के 29 नैनो सैटेलाइट में अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के भी सैटेलाइट। अमेरिका रूस की तरह भारत में भी हो सकते हैं अलग अलग टाइम जोन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान ने इस पर काम शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में 23 महीने की गर्भवती महिला की याचिका पर आज सुनवाई। कोलकाता की महिला ने बच्चे को गंभीर बीमारी बताकर मांगी है गर्भपात की इजाजत। किसानों की कर्ज माफी पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान। कहा कर्ज माफी फैशन हो गया है, खराब हालत में भी कर्ज माफी होना चाहिए। मध्य प्रदेश CID का हैरत अंगेज दावा। रिपोर्ट में कहा कर्ज नहीं, शराब और पारिवारिक कार्डों के चलते किसान कर रहे हैं खुदकुशी। पंजाब के तरन तारण में कर्ज से परेशान एक किसान ने खुदकुशी की। घर वालों के मुताबिक 12 लाख रुपए का था कर्ज। महाराष्ट्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारी 1 दिन की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएंगे। खुदकुशी कर चुके किसानों की विधवाओं की मदद की जाएगी। मुंबई में पानी के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। BMC की हंगामेदार बैठक के दौरान दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुंबई के विक्रोली में पांव फिसलने से नाले में गिरे 2 बच्चे। एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश में जुटे लोग। कानपुर में मुस्लिम महिलाओं ने मनाया रोजा इफ्तार। देश की खुशहाली के लिए मांगी दुआ। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत। चुनाव में टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। व्यास नदी में जलस्तर बढ़ने से 2000 एकड़ से ज्यादा फसल डूबी। किसानों की प्रशासन से मुआवजे की मांग। अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम। युवाओं को तलवारबाजी सिखाई गई। गोहत्या और लव जिहाद रोकने की अपील। उत्तराखंड के सितारगंज में झोलाछाप डॉक्टर की दवाई से एक युवक की किडनी खराब हुई। आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं। उधम सिंह नगर में इंटरनेट कंपनी की खुदाई से पानी की पाइपलाइन कई जगह से फूटी। मामला पुलिस तक पहुंचा। कंपनी पर FIR की मांग।
यूपी के मुरादाबाद में सेल्फी के शौकीन पर नकेल। हाईवे, रेलवे स्टेशन या ऊंची इमारतों पर सेल्फी लेते पकड़े गए तो पुलिस जुर्माना वसूलेगी। दिल्ली में बीजेपी आज से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। 15 दिन तक चलेगी विस्तारक योजना। 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से करेंगे मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने की मांग। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। 24 जून से होंगे दाखिले शुरू। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर बगैर ड्राइवर वाली मेट्रो का ट्रायल रन शुरू। इस लाइन में कुल 38 स्टेशन हैं। मुंबई से सटे डोंबिवली में किसानों का प्रदर्शन, कई गाड़ियों में आग लगाई। किसानों का नेवाड़ी में बन रहे एयरपोर्ट के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण का आरोप। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के मुरादाबाद में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला। धारदार हथियार के वार से दारोगा घायल, एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में दहेज के लिए ससुराल वालों पर महिला को जिंदा जलाने का आरोप। यूपी के जौनपुर में महिला कांस्टेबल पर एसपी का नाम लेकर वकील को धमकाने का आरोप। वायरल हुआ धमकी का वीडियो। गुजरात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गरीब रथ से 6 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। कानपुर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। कारोबारी की कार से चंद मिनटों में बैग हुई चोरी। यूपी के शामली में मासूम बच्ची से रेप के आरोप में पड़ोस का लड़का गिरफ्तार। बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने ले गया था सुनसान जगह पर। यूपी के शामली में अपने ससुराल में डाका डालने वाली बहू गिरफ्तार। सास बहू को बेहोशी की दवा खिलाने के बाद प्रेमी के साथ मिलकर की थी लाखों की लूट। बाड़मेर में वाल्मीकि मंदिर के पुजारी की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के इरादे से घुसे थे मंदिर में। यूपी के बहराइच में 2 बच्चों की हत्या पर गांव वालों का हंगामा। रेत में दबे मिले शव, विधायक के बेटे और रेत ठेकेदार पर आरोप। एमपी के टीकमगढ़ में एक नाबालिग दलित लड़की से रेप। आरोपी 4 महीने पहले अगवा करके दिल्ली ले गया था लड़की को। राजस्थान के अलवर में कार लुटेरों की दहशत, ड्राइवर को बंधक बनाकर कार ले भागे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस को शक है कि ज्यादा शराब पीने के बाद मारपीट हुई होगी किसी से। एमपी के शिवपुरी में रात के वक्त एक घर में चोरी, लेकिन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए 3 हथियारबंद बदमाश। पुलिस ने शुरू की तलाश। एमपी के बैतूल में एक महिला ने दोनों बच्चों को कीटनाशक पिलाकर खुद भी जान देने की कोशिश की। तीनों अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। दिल्ली में पिता ने तांत्रिक के बहकावे में आकर 3 साल की बेटी के कान काटे। घंटों पानी में भी डुबाने के आरोप। मासूम बच्ची की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में स्टंट करने के दौरान बाइक डिवाइडर से टकराई। हादसे में नाबालिग छात्र की मौत, एक घायल। एमपी के सतना में प्रेमिका ने छिपाकर मिलने वाले प्रेमी की पिटाई की। गांव वालों ने पेड़ से बांधकर पीटा, पुलिस ने छुड़ाया। एमपी के कटनी में रेलवे स्टेशन पर एक फर्जी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। रौब झाड़ने और वसूली करने के लिए पहनकर घूमता था पुलिस की वर्दी। एमपी के सीहोर में मोबाइल फोन फटने से एक बच्चा बुरी तरह घायल। मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते वक्त फटी बैटरी, उंगलियों के चिथड़े उड़े। एमपी के रतलाम में ट्रेनों में चोरी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। नशीली दवा वाला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर करता था बेहोश। लखनऊ में सिटी बस में लड़कियों को छेड़ते हुए 2 पॉलिटेक्निक स्टूडेंट गिरफ्तार। जबरन खींच रहे थे लड़कियों की फोटो। यूपी के अमरोहा में रेप के बाद मासूम बच्ची की हत्या। खेत में चारा लेने गई हुई थी 12 साल की बच्ची। आरोपी गांव का ही एक व्यक्ति। यूपी के वृंदावन में एक आश्रम में खाने के बाद कई साधुओं की हालत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती कराए गए, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के संभल में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग महिला की हत्या। दबंगों ने घर में घुसकर गोली मारी, एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के फतेहपुर में एक बेटे पर अपनी बूढ़ी मां की बेरहमी से पिटाई का आरोप। महिला के हाथ और पैर में फ्रैक्चर, पड़ोसियों ने कराया अस्पताल में भर्ती। यूपी के ललितपुर में 3 बच्चों की मौत पर 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। बिजली गिरने से हुई थी मौत, 20 घायलों को भी दी जाएगी राहत राशि। यूपी के बलरामपुर में निवेशकों के पैसे न लौटाने पर कर्मचारियों ने ही खोला कंपनी के खिलाफ मोर्चा। एसपी ऑफिस पर जुलूस निकाला, कार्रवाई की मांग की। यूपी के कन्नौज में एक्स्ट्रा वायर लगाकर पेट्रोल की चोरी करते पकड़ा गया एक पेट्रोल पंप। रद्द किया गया लाइसेंस। 48 पेट्रोल पंप की हुई थी जांच। भारत पाक सीमा पर बाबा चमलियाल
के मेले में भारी भीड़, पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी चढ़ाई दरगाह की चादर, बीएसएफ ने भेंट की मिठाई। जीएसटी के बाद भी महंगी नहीं होगी बिजली, बोले पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल। 1 जुलाई से जीएसटी के लिए तैयार है पावर सेक्टर। पीएफ के पैसों से घर बनाने की शर्तों में नरमी, अब 3 साल बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं पीएफ का पैसा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नियमों में दी गई ढील। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन में 5 वनडे और 1 टी20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच अब ट्विटर वॉर। विराट ने डिलीट किया कुंबले के लिए पिछले साल लिखा वेलकम मैसेज।